अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के मुद्दे पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के मुद्दे पर लगातार मुखर रही है और इसके लिए लगातार कार्यक्रम भी दे रही है। अभी अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन में अनेक प्रस्ताव देश के हित में लिए गए, जिसमें लड़ाई लड़ी जानी है। आदरणीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर लगातार वो जोर दे रहे हैं ताकि हर वर्ग के लोगों के साथ उस वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए निरंतर आवाज़ भी उठा रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस मुखर होके कोई मुद्दा उठाती है देश के हित में, जनता के हित में, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कांग्रेस पर ही आक्रमण शुरू कर देती है। उन मुद्दों पे, उन सवालों पे जवाब तो देती नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पर हमला करती है और ऐसे मुद्दे जिसमें वास्तविकता से, सच्चाई से कोई नाता नहीं, ऐसी लड़ाई वो शुरू कर देते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ का आधार लेके काम करती है और एक झूठ को 100 बार बोलती है और ज़ोर से बोलती है। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी आप देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में आप सबको पता है, ये वो अखबार है एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड AGL के माध्यम से 1937 में, जहां पंडित नेहरू ने, टंडन जी ने और रफ़ी अहमद किदवई ने इसकी शुरुआत 1937 में लखनऊ से इसकी शुरुआत की थी। और ये अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में 3 अखबार ये लोग निकालते थे, लखनऊ से, इंदौर से, पंचकुला से और मुंबई से। और आज़ादी की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका नेशनल हेराल्ड की रही है। आपको याद भी होगा कि 1942 में जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था और आंदोलन चला, उस समय इसे 3 साल तक के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। वो राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही है। आप सब मीडिया से जुड़े हैं। मीडिया समूह की हालत किस प्रकार से हो गई है। बहुत सारे पुराने अखबार जो चलाए जा रहे थे वो बंद हो गए, आर्थिक रूप से उसे जूझना पड़ा। तो वही स्थिति नेशनल हेराल्ड की भी हुई और स्थिति ये बनी, उसके प्रकाशन करने में अड़चनें आई और वहाँ के जो कर्मचारी है उसके तनख्वाह है, उसके PF है, बिजली की बिल है, बिल्डिंगों के, ये पटाना असंभव हो गया था। ऐसी स्थिति में इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से उसे 2002 से लेके 2012 तक लगभग 100 चेक दिए और उसमें 90 करोड़ रुपए की राशि दी गई सहायता के रूप में। कोई नगद किसी को दिया नहीं गया। और जो यंग इंडिया कंपनी बनी वो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता, उसे कोई तनख्वाह नहीं ले सकता, उसे कोई लाभ नहीं ले सकता। और आप सबको पता है नेशनल हेराल्ड भी लखनऊ के ही
जो बिल्डिंग है वो फ्री होल्ड है, बचत है, लीज पर है। लेकिन इस संस्था के जितने भी संपत्ति है उसे बेचा नहीं जा सकता। यंग इंडिया के भी जो शेयर है उसे बेचा नहीं जा सकता और ये नो प्रॉफिट नो लॉस में इसको चलाया जा रहा है। सेक्शन 8 के तहत इसकी व्यवस्था की गई। आप सबको पता है कि इस मामले में 2012 में निर्वाचन आयोग से इसके खिलाफ शिकायत की गई। निर्वाचन आयोग ने इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे कोर्ट में ईडी के पास शिकायत की और ईडी ने 2015 में इस मामले को क्लोज कर दिया गया।